आरती उतारू ये सखी। वो उतारू ये सखी, मैं उतारू ये सखी। सकल समाज मुनि कौशिक नहीं लख पड़े। श्री सदानंद महाराज कहिए राजा। मेरे इस स्वयंवर में देश देश के राजागण सब उपस्थित हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कौशिक मुनि दोनों राजकुमारों के समेत मेरे औराई बगीचे में ठहरे हैं। वो अभी तक स्वयंवर में नहीं पहुंचे हैं, इसलिए आप कृपा करके जाएं और मेरा प्रणाम कहना और उन्हें आदर पूर्वक स्वयंवर में लाने की कृपा करें। ठीक है राजा, आप अपने आसन पे आसीन हो जाइए। मैं यथ शीघ्र ही जा रहा हूँ और हम दोनों राजकुमारों के समेत और गुरु विश्वामित्र महाराज जी को आपके से गुरु भाई, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, विदेहराज जनक की ये स्वयंवर रचाए हैं, वहाँ सभी देश देशांतर के राजागण पहुँच चुके हैं, इसलिए आपके पास तक ये बुलावा भेजे हैं कि इन दोनों राजकुमारों के समेत सीता स्वयंवर में चलने के लिए महान कष्ट करे गुरु। चलो मुनि कहे तब पठवा जन के बोलाई। चलिए गुरु भाई। चलिए गुरु भाई। लागल जनकपुर में मेला, और देखे के मोर मनवा गेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के मोर मनवा गेला। देशी देशी के भूपति आए, राम करो माता। ए महाराज, ए बताइए आप किसलिए बुलाए हैं यहाँ पे? देव कही महाराज के इस स्वयंवर में पूरे देश देश के राजागण सब पहुंच चुके हैं, इसलिए मैं आपको इस स्वयंवर में बुलाया हूँ। देखिए, इस सब मंचों में इतना सुंदर मंच है। आप हो रंग भूमि तब गयऊ लवाई, धनुष दिखाई गयऊ। आप कृपा करके धनुष मकशाला तक चलें और धनुष का अवलोकन करें। चलिए गुरुदेव, चलिए महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। सेव लग रहे हैं, तो ये बता क्या? अरे सफेद पर काला आया है, उसका कहने का मतलब हुआ ऐसा। आपके घर में सफेद पे काला आया है। अच्छा अच्छा, तो जल्दी लेकर आ है, कहा जल्दी से दे। ठीक है सरकार, ले आ रहा, ले आ रहा। जल्दी जाओ। अरे बाप की दर्शन ही तू। हरि हाँ
लगता है महाशय कोई शिव शंकर के भक्त है, इसलिए मैं चल करके पुनः से देखता हूँ। महाशय जय शंकर जय शंकर जय शंकर। जय शंकर महारुण, जय शंकर, जय शंकर कहलाने वाला तू कौन है? कौन हो? भान में तुझे क्या है? पाताल निवासी परशुर मामला है, एक विश्व विख्यात पाताल निवासी परशुर मामला है। महाशय महाशय आप यहाँ बताए आप किसके नाते? आ गई मैया। आई गो मैया, आई गो मैया। ए हरामी के नौके, अरे क्या हुआ मैया? देवी माँ झट्टे आई पट चली गई। यानी वो जल्दी में थी इसलिए जल्दी चली गई। तुम लोगों को थाम के रखना चाहिए। हजारों भक्त उनका इंतजार कर रहे थे ना। उठाओ उठाओ सरकार! उठाओ जल्दी से। क्या हुआ सरकार? अरे कन्या बुलाओ, कन्या। क्या धनुष टूट गई ना, कन्या बुलाओ। सरकार? वो जो पट्ट की आवाज सुनाई दे ना, हाँ। वो आपके पीछे का जो रेल घाटी है ना, हाँ। वही टूट गई सरकार। अच्छा हाँ चलो ये काम। अरे तो भूप सहसी दसी एक ही बार। चलो ये काम करते हैं, कहिए सरकार। हम सब एक साथ में मिलके धनुष को तोड़ेंगे। वो कैसे सरकार? क्या? वो कैसे? लफड़ा हो जाएगा एक साथ तोड़ोगे तो। कैसा लफड़ा? अच्छा देखिए सुनिए, बोलिए तो। सरकार लड़की एक है, हाँ लड़की तो एक है और धनुष साथ में तोड़ेंगे तो विवाह किसका होगा? बोल रहे हैं सब कोई मिल करके तोड़े। यानी तुम्हारा कहना क्या है? अरे मेरा यही कहना है हाँ कि धनुष टूटेगी हाँ तो विवाह मेरी होगी। आए? और देखिए इनका क्या कहना है, आप बोलिए। सरकार बोलो। धनुष तोड़ेंगे मिलकर के, विवाह उनका होगा और जो लड़की है ना हाँ शादी इनसे करेगी। एक काम करिए, हाँ और जो कन्या है मेरे साथ शादी करा दीजिएगा। देख लीजिए, हुआ लफड़ा ना। नहीं, देखो हाँ जिसका बड़ा पेट वही नगर का सेठ। जो मैं कहूँ उसे तुम दोनों मानो। हाँ बिल्कुल मानेंगे। चलो सहस दसे कही बारा लगे उठाव निटरइन राजाओं आप लोग मेरी प्रतिज्ञा को सुन करके इस स्वयंवर में आए हैं, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा को कोई पूरा नहीं कर सके। ये बुद्धि सीधे, इसमें मेरा कुछ दोष नहीं है। पहले तुझे आहे भर भर के गोदी में पाला, लेकिन आज परमात्मा ने मेरा मुंह कर दिया काला। बिन प्यासी बेटी घर बैठे क्या लोग कहेंगे दुनिया के, सीता का जन्म व्यर्थ कर दिया।
प्रण अपना निपति निभा करके हे पुत्री सीते मुझे क्षमा कर देना, श्राप मत देना पुत्री, इसमें मेरा कुछ दोष नहीं है। हे राजाओं, आप लोग इतने बड़े बड़े योद्धा, इतने बड़े बड़े वीर मेरी प्रतिज्ञा को सुन करके इस स्वयंवर में आए हो, लेकिन कोई ऐसा वीर नहीं था कि शंकर जी के चंडेश्वर पिनाव को उठाए और उसका त्रैखंडन करे। रह भी चढ़ाऊ दोष नहीं। यदि मेरी पुत्री सीता यदि जीवन भर कुंवारी ही रह जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मेरा कुछ दोष नहीं है। जऊ जल तेऊ बिनु भट भू विभा धर्म जाए अब धर्म जाए लज्जा है, सीता को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा बचना है। धनुष पुराना चीज क्या चीज है, मैं पूरे ब्रह्मांड को उठाकर ऐसे पटकूं उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। महाराज जनक सच्चे योद्धा, सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसा भी कोई कहता है, जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। रघुवीर रामचंद्र जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, यह सब ब्रज से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, है बलवानों की पृथ्वी, जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस राज न होगी पृथ्वी। सुने राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने मुझको किया अधीन। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है। मैं कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश से आपका पाऊं मैं, फिर इस धन हुई की क्या विशाल, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, फिर कच्चे घड़े के समान तब भर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली के नाय चुटकियों में टोट डालूं। जल को चल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को, सुरमे की तरफ पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर यह धनुष तुम्हारा घिसा मिटा दिन का किस गिनती में है, सैकड़ों को सुलह डालूं। इतना तो बल मेरे एक अंगुली में है। महाराज जनक कि महाराज जनक हमारे दुश्मन है क्या, जो हमें और आपको कहेंगे? परंतु यहाँ पर जितने भी राजागण हैं उन्होंने सबको कहा है, परंतु तुम्हें इतना क्रोध और गुस्सा करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम सब परदेश में आए हैं, बाहर में आए हैं। हमारे साथ हमसे सर्वश्रेष्ठ हमारे गुरु जी उपस्थित हैं। अगर महाराज जनक हमें और आपको कुछ कहते हैं तो गुरु जी हमारे उनको अवश्य समझाते अनुज, इसलिए इतना क्रोध मत करो। अगर तुम सोचो कहीं यह बात अगर अयोध्या पहुंच गई पिताजी के पास, तो वहां चलने पर हम दोनों भाइयों की बहुत पिटाई होगी। अनुज राम उठो, धनुष का चिरखंडन करो, महाराज जनक का संताप को दूर करो। अत सुनी गुरु वचन चरण सिरनावा, अरज विषाद कर चूर लावा। गुरु
जैसे योद्धा हिला तक न सके, गुरुदेव का आदेश मिला, राम जी धनुष को उठाए और ऐसे खेल रही हैं जैसे कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा गेंद से खेलता है। देखिए जो वो देखिए राम जी एकदम बड़ी हो गई, सीता जी छोटी। अब सखिया को चिंता होने लगी, देख प्रभु ये महाराज जनक के जमाई हमारे होने वाली जीजा जी, आप सर को झुकाइए ना। प्रसंग देखिएगा, प्रसंग की ओर ध्यान दीजिएगा। ऐसा प्रसंग कहीं के मिलता है। सखिया विनती करती हैं, राम जी नहीं सुनते। फिर सखिया कहती बिदर्दी मेरे पांव दुखने लगे, सर को झुकाओ ना। राम जी एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते। सखिया बंदिश में पड़ गई कि आखिरकार होशियार है कि अब की बार गलती नहीं करूंगी, जैसे मौका मिला तुरंत जयमाल को पहना दूंगी। राम लक्ष्मण जी जाते हैं, दंडवत गिर जाते हैं राम जी के चरणों में। राम जी उठा लेते हैं, एक बार तेरी बजाओ, मौका मिला। रामचंद्र के राम जी भगवान की शरण में जो गया दंडवत कभी कभी खाली नहीं आया।